गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं जा रहा हूँ अभी हैकाथॉन में। मैम कुछ थीम डिसाइडेड है? एआई हो गया। अच्छा तो अभी तो एआई के साथ टाइम ऑफ एआई एंड बहुत ज्यादा ऑटोमेशन भी हम प्रमोट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी काफी इंफॉर्मेशन। ओके परफेक्ट। सो अगर एआई है तो मे बी मतलब ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हो, मे बी मैं उतना बताने के लिए ओपन रहूंगा नहीं कि रूल्स क्या कहते हैं पता नहीं, बट हाँ ये है कि जो लोग भी यहाँ से हैं आज इंटरनेट पे आप लोग बहुत देख रहे होंगे एआई एजेंट्स बिल्ड करना। मेरा एक छोटा सा पर्सपेक्टिव आपको बताना चाहूंगा कि राइट नाउ इंडस्ट्री में एक नया सेगमेंट निकल के आ रहा है। अभी तक हम बोलते थे फुल स्टैक वेब डेवलपर्स, हाइब्रिड ऐप बिल्डर्स। अब एक नया सेगमेंट आएगा जहां हम एआई एजेंट बिल्डर्स करके एक पूरा सेगमेंट आएगा।
जिसके बाद में उस डेटा का यूज़ करके हम इस मॉडल को डिप्लॉय कर देंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि उस मॉडल को आप लोगों को भी यूज़ करना है तो मैं उसको भी इस हैकाथॉन के बाद ओपन सोर्स कर दूंगा, जिससे आप लोग उसे यूज़ कर पाएँ और उससे आप एक्यूरेसी चेक कर पाएँ। उस मॉडल को मैं AWS पर ऑनलाइन करने वाला हूँ, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और कोई दिक्कत आए तो आप उसको कमिट भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं if आप चाहते हैं तो। भाई थोड़ा रिकॉर्ड ही मार देते हैं। अच्छा मैं गिम्बल लेके थोड़ी नहीं घूम सकते। स्टार्टिंग के कुछ आवर्स ख़त्म हो गए हैं हैकाथॉन के और हम लोग अभी जा रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने। और ये फर्स्ट हाफ तो नहीं कह सकते, बट कुछ राउंड्स निकल चुके हैं हैकाथॉन की और उसमें एक मेंटोरशिप राउंड था। और मेंटोर्स बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पर। बेसिकली मेंटोर्स हम लोग गाइड बहुत अच्छे से करते हैं। कहीं की हैकाथॉन जो होती है वहाँ पर मेंटोर ज़्यादा भाव नहीं देते हैं या हमारे क्वेश्चंस को सही से आंसर नहीं करते हैं, बट यहाँ पर जो मेंटोर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से और क्लियर बेस के अंदर हम लोगों को बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। और बेसिकली ये देखो यहाँ पर लोगो लगा हुआ है स्कोप का, रात में और भी अच्छा दिखने वाला है ये। तो ये है, चलिए तो देखते हैं खाना वगैरह कैसा क्या है, यहाँ पर खाने का क्या अरेंजमेंट है। क्या बना लेना कि हम लोग खाना खा रहे थे, अब खा लिया है हमने, ये बना था, ये अच्छा था यार। इतना कितना अच्छा टेंशन है जो कल जा रहे थे ना बनवी, अकेला अकेले भागने की आदत है की। चल की वफा दे। काजल है फैला जाए मन सुखी मुरझाए, किससे ये दुख है मैं कहूँ। खोरे केड़ी तंग मंजूर में
वे डांस देखो बेटा। देखने लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह कर रहे थे, वो हम देख कर आए। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर हुए थे। कुछ क्लिप्स मैं लगा दूंगा परफॉर्मेंस के। हाँ, और अभी हम हमारे अरेना के साइड जा रहे हैं क्योंकि सारी टीम्स अरेना में पहुँच चुकी है और हम लोग यहाँ पर बाहर घूम रहे हैं बहुत देर से। खाना अभी से करीब आधे घंटे पहले हम लोगों ने खा लिया था, लेकिन हम लोग अरेना देखने चले गए तो वहाँ पर इतने अच्छे डांस हो रहे थे कि पता भी नहीं चला टाइम कब निकल गया, और उसे छोड़ के आने का भी मन नहीं कर रहा था। बट हमने कहा कि मेन हम हैकाथॉन के लिए आए हुए हैं, इसलिए हम लोगों को आना पड़ा यहाँ पर। क्या हुआ? तो गाइस हमारा फर्स्ट हाफ लगभग कंप्लीट होने वाला है और अभी हम लोग डिनर करने आ गए हैं यहाँ पर। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है तो हम लोग थोड़ा टहल रहे हैं टाइम पास करने के लिए। और बेसिकली हमारा फर्स्ट हाफ में आधा काम तो हो गया है, बट मेन काम अभी हमारा बचा हुआ है जो कि है मॉडल ट्रेनिंग का। और मॉडल्स ट्रेन होने में बहुत ज़्यादा डेटा लग रहा है, बट वो डेटा हम लोग अपलोड कर नहीं पा रहे हैं AWS के ऊपर क्योंकि हमारे पास इनफ स्पेस नहीं है। और डेटा हमारे पास 500-600 GB से भी ऊपर है, क्योंकि हमने डेटा सेट्स जितने भी डाउनलोड किए हैं वो बहुत बड़े डेटा सेट्स हैं, उनके ऊपर डेटा बहुत सारा है। बट उसको हम अपलोड कैसे करें, और उससे AI ट्रेन करने में लगभग 8 से 10 घंटे लगने वाले हैं। तो उस डेटा सेट के लिए हम स्पेस कहाँ से लाएं, अब ये सोच रहे हैं। और बेसिकली ये डेटा सेट जो हैं वो पेड होते हैं AWS के ऊपर, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। बट AWS के ऊपर मेरे पास में बहुत ही कम क्रेडिट्स हैं जो जिससे हम लोग अभी बेसिक मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए थोड़ा डेटा ही डाल सकते हैं। तो इसका सल्यूशन अभी हमको ढूंढना है कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है अभी फ़िलहाल। और बेसिकली इतना डेटा तो हमको चाहिए ही, क्योंकि मॉडल्स जब तक ट्रेन नहीं होंगे तब तक वो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे और गलत रिजल्ट्स देंगे, जो कि एक AI के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जितना ज़्यादा
सो बेसिकली हमारा मेंटोरिंग राउंड तो ख़त्म हो गया है और मेरे हिसाब से तो वो ठीक ही गया है, बट मुझे लगा कि जजेस को समझ में नहीं आई हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमने काम किया क्या है। और बेसिकली हाँ, हमारा सल्यूशन समझ में नहीं आया उन लोगों को कि हमने करा क्या है बेसिकली, क्योंकि जो डीप फेक डिटेक्शन जैसी चीज़ें हैं ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है और ये थोड़ा सा मुश्किल भी होता है इन्हें बनाना। और कल रात से मैं लगा हुआ था, मैं रात को सोया भी नहीं था और बहुत सारी बार मेरा कोड भी फट गया था, 2-3 बार तो मेरा सर्वर भी क्रैश हो गया था, लैपटॉप भी बंद हो गया था। तो इतनी मेहनत लगती है एक डीप फेक डिटेक्शन प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए और जजेस ने 5 मिनट भी मुश्किल से दिए हम लोगों को और उन्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में नहीं आई, वो तो बात ही अलग है। फिर अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। मुझे तो नहीं लगता है कि मेरा कुछ होने वाला है यहाँ पे। तो अब खाना वाना खाकर और देखते हैं। तो इसी के साथ हमारी हैकाथॉन तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। बट जजेस का एक्सप्रेशन देखकर मुझे ऐसा लगा कि चांसेस काफ़ी कम है, तो हम लोग तो अभी घर जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ प्राइजेस वगैरह मिलते हैं तो सामने से कॉल आ जाएगा हमारे पास कि कलेक्ट करने के लिए आ जाइए। बाकी सर्टिफिकेट्स, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स उन्होंने इस बार जल्दी दे दिए, बिकॉज लास्ट टाइम जब हैकाथॉन हुई थी और बाद में कोई रुका ही नहीं था सर्टिफिकेट्स को लेने के लिए, तो इस बार उन्होंने स्टार्टिंग में ही दे दिए हैं सर्टिफिकेट्स, ताकि कोई बिना सर्टिफिकेट्स के जाए नहीं। तो फिलहाल तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, अब देखते हैं इसके बाद क्या सीन होता है।